Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirants. So aspirant activity video of the question. Now question number 87 is here from the series. Insert the missing number 7, 9, 13, 21. अब देखें नंबर्स आगे हमारे पास चेक करते हैं. 7 और 9 में कितना डिफरेंस है? 2 का. ओके. 9 एंड 13 में कितना डिफरेंस है? 4 का. जब इस तरह के नंबर्स आ रहे होते हैं ना तो कुछ फ़ौरन से खुशी होने लग जाती है कि कुछ पैटर्न शुरू समझ में आ रहा है. 13 एंड 21 में कितना डिफरेंस है हमारे पास? 8 का. ठीक है. अब देखिए 2, 4, 8. 2, 4, 8 में अब इस तरह से है तो 21 के बाद अगर हम 8 में 8 का डबल अगर फर्स्ट करें 2 में 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल 16 है. तो अगर हम चेक करते हैं 21 में हम 16 को ऐड करते हैं. 6 एंड 1 7 और 2 एंड 1 3. तो द ऑप्शन इज़ 37. ठीक है. तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाता है? 37. अच्छा, ऑप्शन गिवन भी है 37 हमारे पास. उसमें क्या कहते हैं हमारे पास इसमें मौजूद भी है. अब 16 मैंने कैसे बनाया? 16 डबल भी है 8 का, ये भी हो सकती है लॉजिक, और एक और लॉजिक भी हो सकती है. देखें क्या, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड अगेन 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16. तो ये भी एक और इसकी लॉजिक है. इसलिए मैंने आपको दोनों लॉजिक बता दी. ओके. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 88. सो एज वेन क्वेश्चन नंबर 88 अगेन फ्रॉम द सीरीज इंसर्ट द मिसिंग नंबर. देखें फिर सीरीज को चेक करें. 64, 48, 40, 36 एंड 34. अच्छा, सब इवन नंबर हैं. अब देखते हैं कि क्या लॉजिक फॉलो कर रहे हैं. अगर 68 में से हम 48 को माइनस करते हैं, 64 में से हम 48 को माइनस करते हैं तो वी गेट 16. ओके. ये आ गया हमारे पास 16. 48 में से 40 को माइनस किया तो देन 8. 40 से 36 को माइनस करते हैं देन 4. व्हाट अबाउट 36 में से 34 को माइनस करते हैं 2. और व्हाट इज़ द नंबर? अच्छा, अगर देखें फिर यही उसी तरह के पैटर्न है कि अब फिर हाफ हाफ है. ठीक है. 16 का हाफ होता है 8, 8 का हाफ होता है 4, 4 का हाफ होता है 2 और 2 का हाफ कितना होता है? 1. ठीक है ना. तो 2 का हाफ कितना बन गया? 1. अब 34 में से हम क्या माइनस करेंगे? 1. सो 1 जब हम माइनस करेंगे तो व्हाट इज़ द ऑप्शन? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 33. तो ये ट्रिक्स होती हैं. देखें कुछ तो बहुत ईजी है, फ़ौरन हो जाती है सीरीज. ठीक है. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 89. सो एज फाइन क्वेश्चन नंबर 89 इज हियर. अब 89 में हम चेक करते हैं. 11 के बाद 12 है. ओके. 1 का डिफरेंस है. 12 के बाद 2 का डिफरेंस है तो 14 हो जाएगा. लॉजिक तो ये भी है एक सही है. फिर 14 के बाद देखें मिसिंग है नंबर. अब इंसर्ट द मिसिंग यहाँ बीच में आ गया. फिर 26 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है. तो 1 2 वाली तो लॉजिक नहीं है. लेकिन 1 2 वाली लॉजिक किस तरह से? अगर देखें हम 1 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1. ये सबको पता है ना. किसी भी चीज़ की पावर का 0 का मतलब होता है 1. अगर 2 की पावर 0 हम इसमें 11 में ऐड करें तो वी गेट 12. ओके. अगर 2 की पावर 1 हो जाए तो वी गेट 2. तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14. गॉट इट. सही है. अब 2 की पावर हम चेक करते हैं. 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4. तो हम 14 में प्लस 14 करते हैं 4 तो वो हो जाएगा 18. ठीक है. ऑप्शन गिवन है 18, बट हमें आगे की सीरीज़ भी चेक करनी है. ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि 18 ही ऑप्शन वो आंसर हो हमारे पास. ठीक है. अगर 2 की पावर 3 करते हैं तो 2 की पावर 3 का मतलब एज वी नो दैट 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8. 8 प्लस 18 करते हैं. अगर वो 26 आता है तो वी आर गुड. ठीक है. 18 में हम 8 ऐड करते हैं तो यहाँ 8 ऐड कर देते हैं. क्या हो जाएगा? 8 और 8 16. यस. तो ये लॉजिक फॉलो हो रही है. ओके ना. देखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 यानी कि 2 की. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. हमारे पास ए जो है वो ऑप्शन करेक्ट था. 18 आंसर आना है इसका. ओके. सो एज पर क्वेश्चन नंबर 90 इज यार. चेक द सीरीज नाउ. सीरीज अब कैसे पैटर्न फॉलो कर रही है ये भी तो देखना है. देखें 8 9 8. ये तो फिर 8 आ रहा है. 7 10 9 6. अच्छा देखें जब इस तरह की कोई सीरीज़ गिवन हो, कोई कुछ नंबर रिपीट भी हो रहा हो तो इसमें हमेशा चेक करिएगा कि हमेशा एक से ज़्यादा सीरीज़ फॉलो कर रही होती है. क्योंकि 8 9 के बाद फिर दोबारा 8 आना, फिर 7 आना, फिर 10. अच्छा, अगर हम देखते हैं इसमें कितनी सीरीज़ फॉलो. 8 उसके बाद 8 तो नहीं आएगा. अगर ठीक है ये देखते हैं. देखिए ये 8 के बाद ये 7. ठीक है. 2 नंबर छोड़ के मैंने दो डिजिट छोड़े ना. फिर देखें 2 डिजिट छोड़ा है 6. ओ गॉड. 6 के बाद जो नंबर आना है वो यहाँ आना है. ठीक है.
तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है अभी, तो हमें दो यानी कि 3 सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है। फिर दूसरी ये है 9, यस 10, 2 नंबर्स को देखें मैंने छोड़ा है तो 10 के बाद फिर 2 नंबर मैंने स्किप किए हैं तो 11, तो 11 के बाद जो यहाँ पर नंबर आएगा तो वो 2 नंबर के बाद आना चाहिए 10 के बाद, और ये नंबर के बाद जो वो फिर आएगी नंबर, ठीक है ना। ये सीरीज़ इस तरह से फॉलो हो रही। फिर एक और सीरीज़ है वो ये वाली 8 के बाद फिर देखें हमने 2 नंबर छोड़ा है 7 और 10, 9, 8 के बाद देखें ये आया 9 के बाद फिर 6 और 11 मैंने छोड़ा है तो उसके बाद ये आ गया 10 और 10 के बाद फिर वो नंबर आएगा। तो ये 3 सीरीज़ की कॉम्बिनेशन है ये सीरीज़। तो हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज़ थी वो ये थी 8 के बाद हमारे पास 2 नंबर हम छोड़ते थे, 7 आ रहा था, 7 के बाद फिर 2 डिजिट स्किप करते थे, 6 आ रहा था, 6 के बाद हम 2 डिजिट स्किप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। तो सीरीज़ जो थी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी ये वाली सीरीज़। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर इज़ 5। सो एज फ्रेंड 91 क्वेश्चन इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इसका आंसर कमेंट करें आप मुझे, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस सीरीज, कमेंट योर आंसर एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 92। inshallah we are completing the 100 questions today, so keep watching and stay on the channel. So aspirant question number 92 is here. Ali gained 510 marks, 510 marks in matriculation examination. What percentage of marks did he get? अब परसेंटेज मालूम करनी है कि कितने परसेंट मार्क्स आए। अभी मैट्रिक का वैसे भी एग्जाम रिजल्ट आया है तो सबको पता नंबर आ जाते हैं तो परसेंटेज निकालना नहीं आती लोगों को, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। 510 मार्क्स हैं, हमें पता है 850 में से मार्क्स आते हैं मैट्रिक में, और जब परसेंट मालूम करना होता है मैंने आपको बताया तो हमने क्या करना होता है, हमेशा आंसर को मल्टीप्लाई कर देना होता है किससे, 100 से, ठीक है। तो 0 से यहाँ हमने 0 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर देते थे इसको, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा 10 हो गया, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया और 5 7 ज़ा 35 हो गया, 17 आ गया यहाँ, ओके। 17 1 ज़ा 17 एंड 17 3 ज़ा 51 और 0 हो गया ये, तो 510 ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचा है और न्यूमिनेटर में बचा है 30 इंटू 2, तो वी गेट द ऑप्शन 30 इंटू 2 मीन्स 60% मार्क्स ही गेट इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। So option A is the correct option. He gets 60% marks in the matriculation examination. So aspirant question number 93 is here. Same question as the previous 92 question की तरह क्वेश्चन है। अकबर स्कोर 178 मार्क्स आउट ऑफ 300। अभी इन्होंने आउट ऑफ मार्क्स दे दिए, ठीक है। इन अ टेस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही स्कोर। सो सिंपल क्वेश्चन, 178 टोटल मार्क्स, वो टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय द टोटल मार्क्स इनटू 100, सही है। परसेंटेज निकालना आता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या बचा 178 को जस्ट डिवाइड कर देना है 3 से एंड यू कैन डिवाइड एंड यू गेट द आंसर 59.33। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से कर लिया हमने। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 94। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 94 इज हियर अगेन द percentage style question. What is the question? The price of a book increases from 120 to 150. What is the percentage increase? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी कुछ एक दफ़ा किया है, मुझे याद है, ठीक है। तो क्या कहें, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसे कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपने क्या कर देना है कि जो फाइनल प्राइस है, कितनी है फाइनल प्राइस 150 माइनस इनिशियल प्राइस 120 डिवाइडेड बाय द इनिशियल प्राइस और इनटू 100, क्योंकि परसेंट मालूम करना है, फिर वही आ गया 100। बस ये है आपने करना है, यानी कि फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, फिर डिवाइड कर देना है इसको इनिशियल प्राइस से इनटू 100, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 120 30 इंटू 120 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर देते, हाँ 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25। सो 25% इज़ योर आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कुछ तो आपके जैसा टेस्ट है उस तरह के जब सिंपल भी क्वेश्चन आएंगे, इसी में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे, आपने इतनी प्रैक्टिस भी की होगी। सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 95।